बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज सिंपल और एलिगेंट शलवार की डिज़ाइनिंग लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इसके लिए शलवार की लेंथ में मैंने 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया हुआ है। बेल्ट को छोड़ने के बाद आसन की लेंथ 10.5 इंच रखी हुई है और जितना घेर शलवार के लिए यानी कपड़े का था मैंने वही रख दिया है। बेल्ट की चौड़ाई 24 इंच है। इसकी एक ही तरफ सिलाई आएगी फ्रंट की तरफ और इसकी हाइट मैंने 8.5 इंच रखी है। यहाँ पे ये वाले बटन्स इस्तेमाल होंगे जो कि एग्जैक्ट मैचिंग के हैं, जो कि शलवार के कपड़े के हैं। अब मैंने एक पल्ला सीधी साइड ऊपर करके रख दी है पाइंचे वाली साइड से। इसके पहले सेंटर पे जो मार्क लगाएंगे वही एग्जैक्ट साइड पे होंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन पहले हाथ हमें छोड़ना है स्विंग मार्जिन के लिए, जो बैक की तरफ पलटेगा पाइंचा बनाते हुए। इसके बाद जो हमने पहला निशान लगाया है उससे ऊपर 5 इंच में जो हाफ इंच के मार्क्स हैं, टोटल 11 मार्क्स हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह छोटे छोटे, और जस्ट पेंसिल से मार्क कर रही हूँ। और यही एग्जैक्ट मार्क्स हम लोगों ने साइड पे लगाने हैं। साइड पे मार्क्स लगाते हुए ये ध्यान रखना है कि सीधा रहे इंच स्टेप। अगर तिरछा होगा तो हमारी यहाँ पे पिन टक्स भी तिरछी ही स्टिच होंगी। जैसे ही हमारे मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट होंगे हम इसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के लिए शलवार का ये हिस्सा हम इस तरीके से उल्टा बिछा लेंगे। सेंटर वाला मार्क, सेंटर वाले मार्क यानी जो क्रीज लाइन होती है साइड वाले हिस्से की, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो सेंटर से मैच करेगा। साइड से ये तिरछापन जाता है तो वो एग्जैक्ट दोनों साइड पे एक जैसा ही निकलेगा। पहली क्रीज लाइन हमें प्रेस करना कदरे आसान होगी, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी सेकंड और थर्ड क्रीज लाइन प्रेस करते जाएंगे हमें इस तरह की नोक की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस दफ़ा पिन टक्स के अंदर हमारे पास सोइंग मार्जिन इंतहाई कम है। पहले जिस तरीके से मैंने आपको बताया शलवार को उल्टा रख के इस तरीके से जब हम आयरन करते हैं तो पहले इसे हैंड प्रेस कर ले पॉइंट से लेके एक पॉइंट तक, यानी सेंटर से साइड फिर सेंटर से दूसरी साइड। तो एग्जैक्ट आप एक्यूरेटली इसके पिन टक्स यहाँ पे हासिल कर लेंगे। यहाँ पे 2 लाइंस मैंने आपको प्रेस करके दिखा दी हैं, बाकी ऑफ द कैमरा इसको कर दूंगी और फिर मैं आपको इसका फाइनल दिखाती हूँ कि इस तरह से दोनों पाइंचों के ऊपर हम लोगों को क्रीज लाइंस बना लेनी है ताकि पिन टक्स स्टिच करना आसान हो जाए। पहला निशान तो हमारा पाइंचे का पीछे की तरफ फोल्ड करने का होता है। सेंटर से पकड़ने के बाद साइड से इस तरह पकड़ लेना है और दूसरी लाइन के ऊपर जो क्रीज लाइन बनाई हुई है उसके ऊपर पिन टक को स्टिच करेंगे। चूँकि ये काम दोनों पाइंचों पे होता है तो आगे पीछे रख के हम इसे करेंगे तो आसानी से ये होता चला जाएगा। इस तरीके से इसे खींचना नहीं है क्योंकि ये कपड़े की चौड़ाई के रुख पे पिन टक्स हैं। जब यहाँ पे ये सारी पिन टक्स स्टिच हो जाएंगी फिर हम इसे आयरन करेंगे। और आयरन करने के लिए पहले ये देख लें कि इसमें कितना हिस्सा कर्ल हुआ है। पहले पिन टक की डायरेक्शन नीचे की तरफ हल्की हल्की करके इस्त्री करनी है, जस्ट ड्राई आयरन करेंगे। फिर इसे बैक की तरफ पलट के भी हम इसे ड्राई आयरन ही करेंगे ताकि इसकी सिलाई जो थोड़ी बहुत दबी भी होती है प्लीट के अंदर वो निकल जाए। अब इसे सीधा इस तरीके से बिछा लेना है और स्टीम आयरन की मदद से जिस तरफ भी आपको पिन टक की डायरेक्शन करनी होती है उस तरफ को आपने प्रेस कर लेना है। ये एग्जैक्ट लुक आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने बेल्ट इसके साथ अटैच कर ली है, इलास्टिक अटैच कर ली हुई है। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो हम लोगों ने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ था पाइंचा बैक की तरफ फोल्ड करने के बाद, पिन टक स्टिच करने के बाद 5 इंच का मार्जिन 4 इंच रह गया है। इसके बैक के ऊपर मैंने लेडीज़ फ्यूजिंग पिन टक के नीचे मैंने पेस्ट की हुई है, पिन टक की डायरेक्शन का ध्यान रख के, और इसी की हाइट के हिसाब से तकरीबन 5.5 इंच और जितना पाइंचा चौड़ा है उस हिसाब से फैब्रिक ले लेना है। और इस तरीके से ये 1/2 इंच बैक की तरफ फोल्ड होगा। तिरछा कपड़ा लेने के बाद मैंने यहाँ पे डोरी बना ली है। डोरी मैं आपको बनाना ऑलरेडी अपने चैनल पे सिखा चुकी हूँ। इसे इस तरीके से और रेप कपड़ा लेके जितनी बारीक डोरी चाहिए उतनी सिलाई लगा के सीधा कर लेंगे। यहाँ पे शलवार के आसन 14.5 इंचेस पे मार्क की है, पाइंचा 7 इंचेस पे मार्क करने के बाद मैंने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला के एक तिरछी लाइन, फर्जी लाइन, और इसी के ऊपर स्टिचिंग भी बाद में होगी, अभी हमने मार्क कर ली है। पाइंचे का ये वाला हिस्सा पहले मैंने इस तरह फोल्ड किया है, फिर दोनों साइड्स बैक की तरफ फोल्ड कर ली हैं। ये क्रीज लाइन इंतहाई ज़रूरी है।
अब यहाँ पे ये मैंने लूप्स बना लिए हुए हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आई बटन पे भी शो कर दूँगी, आप इसे वहाँ से सीख सकते हैं। शलवार का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ कर लिया है मैंने। अब लूप्स बनेंगे हमारे शलवार के बैक साइड के ऊपर और बटन्स लगेंगे फ्रंट साइड के ऊपर, आपको इसकी प्लीट से अंदाज़ा हो जाएगा। 2-2 इंच की पट्टियों, ये जो लूप्स बने हैं 2-2 इंच के कट करके इसे इस तरीके से स्टिच करने हैं। आपको मैं स्टिच करने का भी मेथड सिखा देती हूँ और इसका अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हमने किस मार्जिन के हिसाब से इन्हें स्टिच करना है। 5 लूप्स स्टिच होंगे राइट लेग के ऊपर और 5 ही लूप्स स्टिच होंगे लेफ़्ट लेग के ऊपर। इस तरीके से आपके बटन के हिसाब से इसकी विड्थ का अंदाज़ा आपने लगा लेना है। मुझे तकरीबन 1/2 इंच के करीब अंदर चाहिए, तो अंदाजे से मैंने जो प्लीट्स स्टिच की हैं उसके अंदर के गैप के अंदर एक प्लीट के गैप को छोड़ के दूसरी प्लीट के गैप के अंदर इसे स्टिच कर रही हूँ। रॉ एज बाहर शलवार की तरफ, जो रॉ एज है उसकी तरफ जाएंगे और लूप्स का राउंड वाला हिस्सा शलवार के अंदर वाले हिस्से की तरफ आएगा। यहाँ पे एहतियात के साथ इन लूप्स को स्टिच करना है और चूँकि मेरे पास बैक टैग का ऑप्शन मौजूद है तो मैं इसके ऊपर पहले बखिया पक्का कर रही हूँ और जो मैंने क्रीज लाइन बनाई हुई है एग्जैक्ट उसी के ऊपर ही इसे स्टिच कर रही हूँ ताकि जब ये फोल्ड हो तो बैक की तरफ ईजिली मूव हो जाए। यहाँ पे हमने बैक के ऊपर लूप्स को स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बैक की तरफ पलटने के लिए था उसको साइड के हिसाब से तिरछा कट कर लिया है, बॉटम से ये बराबर है और ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा मार्जिन था बैक की तरफ फोल्ड करके हमने आयरन कर दिया है। अब हम सबसे पहले जो हम लोगों ने साइड का निशान लगाया था पाइंचे का, ये वाला हिस्सा पक्का करने के बाद आसन की तरफ स्टिच करते हुए जाएंगे और दूसरी तरफ ले जाके पक्का करेंगे और फिर दूसरी तरफ ले जाके उसको वैसे ही स्टिच कर देंगे। बस पाइंचा यहाँ पे स्टिच नहीं करना, ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमने जो कपड़ा बैक की तरफ लगाना था उसको पाइंचे को इस तरह खोलेंगे और इसकी सीधी साइड इसकी सीधी साइड से और इसके हिसाब से जो नैरो पोर्शन है उसको पाइंचे के ऊपर जो क्रीज लाइन ऑलरेडी बनी हुई है उसके ऊपर स्टिच कर देंगे। बॉटम पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन बैक की तरफ फोल्ड करने के लिए रखा हुआ था, ये वही मार्जिन था। अब साइड से स्टिच करना बाकी है। इसे सेंटर में इस तरह मैनेज कर लेंगे सब फैब्रिक को और एक्स्ट्रा मार्जिन बाहर ले आकर इसको इस तरीके से स्टिच करना है। जो क्रीज लाइन बनी हुई है पाइंचे की उसे ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए उसी कोने तक आना है जहाँ से हमने साइड की सिलाई यानी जो आसन की सिलाई है वो लगाई हुई है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कोई भी फैब्रिक इसके अंदर ना आए। जब एक तरफ स्टिच कर लेंगे तो दूसरी तरफ इस तरह पकड़ के हमें स्टिच करना है। अब इसके अंदर से कोई भी फैब्रिक कट करने की ज़रूरत नहीं, इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये कपड़ा यूँ पलट के बैक की तरफ ले जाएंगे तो इसकी नोक ईजीली निकल आएगी। दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही कर लेना है। इस तरह स्टिच करने का एडवांटेज ये होगा कि ऊपर की तरफ जहाँ पे हमने सेंटर वाली सिलाई या इनसीम सिलाई लगाई हुई है वहाँ हमें कोई एक्स्ट्रा कट नहीं लगाना पड़ेगा। अमूमन हमें शलवार में वहाँ कट लगा के स्टिच करना पड़ता है। जहाँ से ये ओपनिंग अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ज़रा इसको मैं बैलेंस कर लूँ। ये वाली जो सिलाई है ना, यहाँ से हमें कट नहीं करनी पड़ेगी, बहुत नफासत से ये कॉर्नर तैयार हो जाएगा। एक्स्ट्रा मार्जिन सारा हमने अंदर की तरफ यानी वो जो 1/2 इंच का या 1 इंच का मार्जिन था अंदर की तरफ यूँ मोड़ते चले जाएंगे और तुरपाई कर देंगे। लेकिन इससे पहले ये देखिए ये कॉर्नर है जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि बहुत नफासत से। आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने दोनों हिस्से शलवार के इनसीम वाले अलग-अलग ओवरलॉक किए हैं और बाद में मैंने इसकी आसन को ओवरलॉक किया है। मिनी आयरन स्टैंड मेरा काफ़ी हैंडी है, इसको इस तरीके से इस पर रख के साइड वाले हिस्से में आयरन कर लिया करती हूँ और ये एक्स्ट्रा मार्जिन बैक की तरफ चला जाएगा और यहाँ पे मैं कर लूँगी इसको तुरपाई और फिर जहाँ पे लूप्स हैं उसके बिल्कुल एग्जैक्ट सामने मैं बटन्स लगा लूँगी। बटन लगा के भी कंप्लीट लुक आपको दिखा देती हूँ और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपने एक्स्ट्रा मार्जिन बैक की तरफ ले जा के बैलेंस करना है। इसके अंदर अगर आप चाहें तो डबल साइडेड टेप इंसर्ट करके वो भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 इंच 4 इंच का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा हाथ में पकड़ने से डिफ़िकल्ट होगा तुरपाई करना। तो ये देखिए अंदर की तरफ से ये लुक आ रही है इसकी और ये कंप्लीट हो गया है। हमने बटन स्टिच कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से इसे पकड़ के अंदर की तरफ छोटे छोटे टांके लगा दें ताकि ये फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मेरी शलवार कंप्लीट हो गई है और इसकी ये लुक आई है। मैं इसको अगर आप चाहें तो पिन टक के बगैर चौड़े पाइंचे के साथ भी स्टिच कर सकते हैं। इस शलवार का घेर कम था लेकिन मैंने फिर भी बैक की तरफ भी इसकी प्लीट्स दी हैं और फ्रंट की तरफ कम प्लीट्स दी हैं। बड़ी प्लीट मैंने रखी है फ्रंट की तरफ भी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।